तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी अपने आप में डिफाइंड है। इस पे सोचे कि ये क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऐड होगा। यहां पे क्या होगा कि वो टूटेगा, एक ही चीज टूटकर दो या दो से अधिक टाइप ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग CaCO3 का ही ले लेते हैं तो CaCO3 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2। यहां पर देखने वाली बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये पार्ट रिएक्टेंट का पार्ट एडिशन हुआ था और तब बना था प्रोडक्ट। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये पार्ट जो सिंगल पार्ट है जो हमारा प्रोडक्ट में कभी हुआ करता था वो हमारा पार्ट क्या हुआ, वो टूटता है और दो या दो से अधिक टाइप के रिएक्टेंट्स में बढ़ जाता है। देन ये पूरा प्रोसीजर जो है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो या दो से अधिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए। डीकम्पोजिशन मतलब एक ही चीज टूटकर दो या दो से अधिक टाइप ऑफ में बढ़ जाए, इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी अपने नाम से ही डिफाइंड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो पहले वाला, अगर मान लेते हैं दो पार्ट है तो दो पार्ट में पहले वाले के स्थान पे दूसरे वाला आ जाएगा, दूसरे वाले के स्थान पे पहला वाला आ जाएगा। तो ये बात अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेस कर जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, हमने जिंक को ले लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4। हमने जिंक लिया पहला पार्ट और H2SO4 लिया। अब ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये रिवर्स करता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। ये क्या करेगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस को रिलीज कर देगा। तो यहां पे एक मार्क करने वाली बात है कि आखिर क्या टर्म होता होगा। सोचने में थोड़ा सोचेंगे तो टू थिंक अबाउट दिस कि आखिर क्या टर्म होता होगा कि Zn ने SO4 के साथ जाकर मिल गया Zn और H2 गैस को रिलीज किया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि हमारे घर में 4-5 बच्चा है तो साइंस बोलता है क्या कि हर पार्टिकल्स, यूनिवर्स का हर पार्टिकल्स एक यूनिक पार्टिकल जिसका हम लोग तुलना किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया और सबसे बड़ा कि उस जो 5 लड़का था, 5 लड़के में जो सब कोई होगा बहुत ज्यादा शांत होगा, कोई उससे ज्यादा एग्रेसिव होगा, जो कोई ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा भी अगर उसको कुछ किया जाए तो वो झगड़ा करने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर समझे तो, और जो शांत होगा उसको हम लोग कितना भी कुछ कर देंगे तो वो क्या रहेगा, थोड़ा सा वो अपना बिहेवियर जल्दी चेंज नहीं करेगा, वो लास्टिंग करेगा। तो उसके पास पेशेंस बहुत ज्यादा है। बट जो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसके पास पेशेंस बहुत कम है। देन यही चीज होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलता है कि हर जितना भी हमारा एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज अलग होता है, यानी रिएक्शन करने का क्वालिटी उसका अलग है, उसका फास्टनेस अलग है, वो एग्रेसिव होने का उसका मोड अलग है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है। तो अब हम लोग अगर हम लोग देखेंगे, अगर थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो Zn का अगर हम लोग देखें तो Zn कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा होगा।
Zeton का अगर हम लोग देखेंगे, Zeton का अगर हम लोग देखते हैं कि ये भाई अपने ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डोनेट कर देगा। इसमें दो टर्म हो जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें दो टर्म आया। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझना और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को समझना बहुत इजी टर्म है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो अपने अंदर से कितना जल्दी किसी भी चीज को रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि कितना कोई भी आदमी कितना भी अपने ऑर्बिट में कितना तेजी से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन अप कर रहा है। दो टर्म मैंने आपको डिस्कस किया यहां पे, एक बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां पे देखने वाला चीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बोलेंगे कि सर ये जो चीज बता रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से अगर ये किया जाए तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और आगे चलते हैं।